हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अपडेट को लेकर के जहां जवानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और उसी के तहत जवानों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल ऑथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई खबर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से भी खबरें मिल जाया करेंगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर और जानते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रही है। होमगार्ड जवानों की तमाम शिकायतें रहती हैं, एक रोटेशन प्रणाली को लेकर के भी है और कि जवानों को वर्ष भर ड्यूटी नहीं मिलती है, कुछ जवानों को पैसा लेकर के ड्यूटी दी जाती है। और हालांकि ये रोटेशन प्रणाली है लागू और इस पर कार्रवाई जो है इनकी तरफ से जो होमगार्ड महासमादेष्टा हैं इनकी तरफ से कार्रवाई होती है और किस तरह से ड्यूटी का संचालन किया जाता है और किस तरह से आपकी फ़ाइल तैयार यहाँ पर की जाएगी, इन सभी बातों की चर्चा हम वीडियो में करने वाले हैं। तो जानते हैं क्या अपडेट निकल कर के आ रही है, मानक संचालन प्रक्रिया से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। खबर पर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें। तो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जो आप आदेश देख रहे हैं ये आपको राजस्थान की तरफ से जारी किया गया है और राजस्थान गृह रक्षा विभाग से जारी किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया एक जारी की गई है, यह एसओपी है और ये डीजी साहब जो राजस्थान के हैं, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है। तो एसओपी के अंदर सर्वप्रथम जो बात कही गई है अभिलेख संचरण को लेकर के, निदेशालय द्वारा समय समय पर परिपत्र, आदेश एवं परामर्श पत्र जारी किए जाते हैं और उसी के तहत स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं के अभिलेख संचरण, नियोजन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया, सभी प्रकार के प्रशिक्षण, वार्षिक कार्य मूल्यांकन, नॉमिनल रोल इत्यादि दस्तावेजों का संचरण करने हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों को पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परंतु संज्ञान में आया है कि कुछ अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः स्वयंसेवकों के अभिलेख संचारण, नियोजन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया, सभी प्रकार के प्रशिक्षण, वार्षिक कार्य का मूल्यांकन, नॉमिनल रोल इत्यादि के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाती है। फिर से इसको जारी करना पड़ा है क्योंकि पूर्ण रूप से यहाँ पर इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था। सबसे पहले आता है इसमें अभिलेख संचरण। तो अभिलेख संचरण को लेकर के स्वयंसेवकों से संबंधित जो भी अभिलेख है उसे तैयार किया जाना चाहिए। स्वयंसेवकों की निजी पत्रावली होना चाहिए। इसके अलावा नॉमिनल रोल यानी कि जो ये कार्य करते हैं और इसके अलावा जब से उनका नामांकन हुआ है उस नामांकन को इस पत्रावली पर जारी किया जाना है। सभी नामांकित स्वयंसेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक आवश्यक रूप से भरा जाना चाहिए और इसमें आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो अभिलेख तैयार किया जा रहा है इसी के तहत आपका नवीनीकरण होगा और इसी के तहत आपको हर सुविधा मिलने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जारी किए गए हैं। संपर्क सभा, परेड एवं ड्यूटी आवर्तन प्रक्रिया, निदेशालय द्वारा निर्धारित रोटेशन प्रणाली के अनुसार स्वयंसेवक का नियोजन किए जाने हेतु पहले ये जारी किया गया था, जिसके तहत रोटेशन प्रणाली नियोजन नीति के प्रावधान के अनुसार स्वयंसेवक के ड्यूटी सदस्य संख्या के क्रम में लगाते हुए
प्रत्येक माह 10% आरक्षित स्वयंसेवकों की सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। किसी सदस्य की ड्यूटी पर अनुपस्थित होने पर आरक्षित सूची में से नियोजन किया जाए। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है, नहीं आया है, तो उसकी जगह जो आरक्षित सूची है उसमें से यहाँ पर इस ड्यूटी लगेगी। संपर्क सभा परेड गृह रक्षा स्वयंसेवकों की मासिक ड्यूटी लगाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयगण समादेष्टा, महासमादेष्टा, उप महासमादेष्टा द्वारा प्रत्येक माह में तिथि निर्धारित कर अपने अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से स्वयंसेवकों की संपर्क सभा का आयोजन करेगा। संपर्क सभा में उपस्थित होने वाले स्वयंसेवक से संपर्क सभा परेड रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यानी जो संपर्क सभा होगी उसमें आपको जाना जरूरी है, उसमें आपके हस्ताक्षर होंगे। संपर्क सभा में अनुपस्थित रहने वाले स्वयंसेवकों की उक्त रजिस्टर में अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। संपर्क ऐसा होता था पहले कि अगर कोई होमगार्ड जवान लेट जाता था ड्यूटी में तो अधिकारी उससे उपस्थिति दर्ज करवा लेते थे, लेकिन आगे जो है जा कर के इसको काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इन सभी के तहत यहाँ पर लिख दिया गया है कि अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। संपर्क सभा परेड समाप्ति के उपरांत उक्त तिथि में उपस्थित हुए स्वयंसेवकों एवं अनुपस्थित रहे स्वयंसेवकों का कुल योग लिखा जाएगा तथा संपर्क सभा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति रजिस्टर में अनुपस्थित रहे स्वयंसेवकों के सदस्य संख्या का संख्यात्मक विवरण अंकित किया जाएगा। रजिस्टर को संबंधित गण समादेष्टा, उप समादेष्टा और प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यानी जो आपका पत्रावली यहाँ पर भरा जाना है उस पत्रावली में आपको किसी तरह से कोई गलती नहीं करनी है और आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उपस्थित होना है, अनुपस्थित न रहिए। पहले वाला जो नियम था अब ये सब नहीं चलेगा। नियोजन ड्यूटी संपर्क सभा में उपस्थित रहे स्वयंसेवकों में से आगामी माह नियोजित करने वाले विगत माह के अंतिम सदस्य संख्या रोटेशन से अगले स्वयंसेवकों की सदस्य संख्या के क्रमानुसार रोटेशन प्रणाली को अमल में लाया जाए एवं अनुपस्थित रहे स्वयंसेवक को रोटेशन प्रणाली से बाहर रखते हुए नियोजन नहीं किया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपका नियोजन नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है रोटेशन प्रणाली से बाहर रखा जाएगा। यानी आपकी जो फाइल में एक एक अभिलेख में एक एक चीज़ जोड़ी जा रही है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ड्यूटी नियोजन से पूर्व सभी स्वयंसेवकों की ड्यूटी नियोजन स्थल पर वहां पर नियोजित होने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी। उसके बाद ही स्वयंसेवक को उसके मांग के अनुसार ड्यूटी नियोजित की जाएगी। और इसके साथ ही साथ ड्यूटी नियोजन के साथ सदस्य से यथा समय 3 इच्छित नियोजन स्थल को की भी जानकारी ली जाएगी। संभव हो कि ऐसा किया जाए नियोजन में। इच्छित नियोजन स्थल पर नियोजन स्थान क्रम होने एवं मांग अधिक होने पर पहले आए पहले पाए की नीति अमल लाई जाएगी। यानी आपसे 3 नियोजन स्थल भी पूछे जाएंगे और अगर उसमें वही अन्य लोगों की भी पसंद है तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यानी ड्यूटी के समय जो पहले आएगा उसको वो स्थान पहले चिन्हित कर दिया जाएगा। ड्यूटी नहीं करने वाले स्वयंसेवकों से लिखित ड्यूटी नहीं करने का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। जो होमगार्ड जवान ड्यूटी नहीं करेंगे उनसे लिखित प्रार्थना पत्र लिया जाएगा एवं संबंधित गण समादेष्टा, समादेष्टा, उप समादेष्टा, अवलोकन एवं प्रशिक्षण प्रभारी की टिप्पणी के उपरांत
संबंधित स्वयंसेवक की निजी पत्रावली में नथिबद्ध किया जाएगा। यानी अगर आप अनुपस्थित हैं तो लिखित आपसे पत्र लिया जाएगा और आपकी पत्रावली में ये स्टेपल होगा, नत्थी कर दिया जाएगा। नियमित नियोजन स्वयंसेवक को लगातार 2 माह या उससे अधिक समय के लिए एक व्यक्ति विशेष की मांग पर लगातार नियोजित किया जा रहा है तो उसे नियमित नियोजन माना जाएगा। ऐसे नियोजन को नियमित नियोजन ड्यूटी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किया जाए। 2 माह अगर आप लगातार ड्यूटी करते हैं तो इसे नियमित नियोजन की श्रेणी में रखा जाएगा और ये आपकी पत्रावली में देखिए हर चीज़ आपके अंकित होगा। सामान्य नियोजन स्थल से अनुपस्थित प्राप्त होने पर सबसे पहले अनुपस्थिति प्राप्त रजिस्टर में किया जाए एवं किसी भी स्वयंसेवक का किसी भी माह में 20 या उससे अधिक दिवस के लिए नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजन को सामान्य रोटेशन में शामिल किया जाएगा एवं इससे 10 या इससे कम दिवस के नियोजन को सामान्य रोटेशन से बाहर रखा जाएगा। बहुत लोगों को 10 दिन का ही मिलता है या इससे कम दिन का मिलता है नियोजन, तो इसको बाहर रखा जाएगा नियोजन श्रेणी से और सामान्य रोटेशन में 20 दिन वाले आएंगे। कानून व्यवस्था एवं आपातकालीन नियोजन। कानून व्यवस्था अति महत्वपूर्ण। मेला त्यौहार ड्यूटी पहले आए पहले पाएँ की नीति यहाँ पर भी अमल लाई जाएगी। स्वयंसेवकों द्वारा की गई समस्त ड्यूटियों का ड्यूटी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से संकलित किया जाएगा और संपर्क सभा परेड रजिस्टर, संपर्क सभा में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति रजिस्टर, टर्न आउट, वर्दी स्तर सुधार रजिस्टर, मांगकर्ता विभाग कार्यालय एवं संस्थान मांग रजिस्टर, ड्यूटी डिमांड रजिस्टर, इसके साथ ही ड्यूटी आवर्तन रजिस्टर और नियम अनुपस्थिति प्राप्त रजिस्टर, अनुपस्थिति पर नियोजन रजिस्टर, ये सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी। आपातकालीन एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी में नियोजन। राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने हेतु पुलिस के साथ रात्रि गश्ती एवं यातायात नियंत्रण नियोजन के अतिरिक्त मेला, पर्व त्यौहार, चुनाव जैसे कानूनी व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा के समय घायल लोगों को मूलभूत सुविधा पहुंचाने, सामाजिक झगड़ों, आंदोलन जैसी आपातकालीन ड्यूटी में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सरोकार को बनाए रखने हेतु पुलिस के साथ किए गए सहायतार्थ नियोजन, ऐसे नियोजन को निम्नांकित रजिस्टर में अंकित किया जाए। आपातकालीन एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी कॉल अप रजिस्टर। स्वयंसेवक का पुनः यहाँ पर री एनरोलमेंट नामांकन होगा। जो भी स्वयंसेवक हैं उनका पुनः नामांकन होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आपकी जो निर्धारित प्रारूप पत्रावली है जिसमें सब कुछ अंकित किया जा रहा है, कहीं कोई आप गलती ना करें तो या अगर सब कुछ वहाँ आपका साफ़ सुथरा रहेगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट का यहाँ विषय हो जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया उपस्थिति और मानव दिवस के आधार पर होगी। कितने दिन आपने कार्य किया है, कितने दिवस आप उपस्थित हुए हैं, इसके आधार पर भुगतान की प्रक्रिया जारी की जाएगी। और आगे बैंक खाता की सूचना आपको देनी है। उपस्थिति प्राप्त रजिस्टर, मानव दिवस, ये ऑफिस के लिए भुगतान रजिस्टर तैयार किया जाएगा। स्वयंसेवकों की शिकायत का समाधान, ये मेन मुद्दा जो ये आपके लिए है। स्वयंसेवक ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जो प्रक्रिया है उसके तहत शिकायत न करके डायरेक्ट अगर आपने मुख्यमंत्री से शिकायत कर दिया या फिर डीएम के यहाँ जाते हैं तो आपके ऊपर जो है यहाँ पर एक रोक लगाई जा रही है और प्रक्रिया के तहत आपको शिकायत करने की बात कही जा रही है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप शिकायत नहीं करते हैं, डायरेक्ट बाहर शिकायत करते हैं
चाहे आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया है या फिर डीएम स्तर पर आपने शिकायत की है, तो पहले जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरिए, क्योंकि उनकी छवि खराब होती है। उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं ये मैटर हमारे संज्ञान में नहीं है। तो ऐसे में प्रक्रिया के तहत कार्य होना चाहिए। इसके लिए अर्दली कक्ष बनाया गया है। विभाग में किसी भी अधीनस्थ कार्यालय में नामांकित गृह रक्षा स्वयंसेवक को किसी भी स्तर पर अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपके लिए अर्दली कक्ष में आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। आप अपनी शिकायत वहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है समस्या निवारण समिति। अगर अर्दली कक्ष में नहीं होता है समाधान तो विभाग किसी भी अधीनस्थ कार्यालय के स्वयंसेवक की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अधीनस्थ कार्यालय स्तर पर अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिला स्तरीय समस्या निवारण समिति एवं राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति का गठन किया गया है। संबंधित गण समादेष्टा उप समादेष्टा की अध्यक्षता में जिला स्तर पर प्रत्येक 2 माह की समस्या निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जाना एवं महानिदेशक एवं महासमादेष्टा की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर 6 माह बाद समस्या निवारण समिति का आयोजन किया जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। अर्दली कक्ष में जो भी समस्या गई है वो यहाँ पर रखी जाएगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल मुख्यमंत्री जन सुनवाई सभा। अगर राज्य सरकार द्वारा जनमानस एवं किसी भी स्तर पर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जा सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से जन सुनवाई सभा आयोजित की जाती है। तो मेन आपको अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको अर्दली कक्ष में पहले देना है, फिर समस्या निवारण समिति में रजिस्टर ऑटोमेटिक जाएगी। वहाँ से जब नहीं सुनवाई होती है तो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पर यहाँ आप संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है, इसको समझ लेना ज़रूरी है कि ये जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, जो कि किस तरह से नियमों में परिवर्तन हो रहा है और कौन से नियम अभी तक पालन नहीं किए जा रहे थे, उन सभी पर कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई के तहत अब जवानों को फ़ायदा मिलेगा। जो पैसा लेकर के ड्यूटी की बात यहाँ कही जा रही थी, तो जो लोग अनुपस्थित होते थे उसे भले अधिकारी साइन तो करा लेते थे, लेकिन उनकी छवि खराब होती थी और उनको आगे ड्यूटी में नहीं बुलाया जाता था। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भी आपको ड्यूटी दी जाएगी। जो पहले पहुंचेगा जवान उसे ड्यूटी दे दी जाएगी। इस तरह का भी यहाँ नियम का पालन किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इसके अंतर्गत अगर आपने कर्तव्य पालन नहीं किया, जो स्वयंसेवक इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये अच्छी खबर उन जवानों के लिए है जो कि एकदम अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क रहते हैं। उनको नवीनीकरण में भी फ़ायदा मिलेगा। आगे अन्य कार्य जो उनकी फाइल तैयार हो रही है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।